हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। सो टॉस के चैप्टर 3 में हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो सोया होता है और तब उसकी आंख खुलती है और वो रिको को आवाज़ देते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं जो रिको होती है वो शॉपिंग के लिए गई होती है और तब ही रिको को दिखाया जाता है जो कहती है कि फैंग मेरे साथ रहने वाला है तो मुझे उसके लिए सामान लेना होगा। और वो उसके लिए सामान लेते हुए कहती है ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहने आ गया। अब ये लड़की भी क्या कुछ सोचती रहती है और वो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो बोलती है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं कि मैं किस साइड जा रही थी। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं। और वो जो होता है एक लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और ये देख के तो रिको कहती है वाह ये कहते ब्यूटीफुल है। और जो कि वो लड़का होता है वो कहता है तुम्हारे कुछ बैग टूट गए। तो रिको बोलती है ये बात है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो लड़का बोलता है लगता है तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बैग तुम्हारे घर ना ले जाऊँ। तो वो लड़की बोलती सच में। तो नहीं, वो लड़का बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो रिको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है बाय द वे जो कि लड़का होता है वो कहता है मेरा नाम डैनियल है तो मुझे डैन भी बोल सकती हो। चैप्टर 3 के पार्ट 2 में दिखाया जाता है जो कि रिको होती है वो कहती है डैनियल को कि ये मेरा घर है। और जो कि डैनियल होता है वो कहता है तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे हेल्प किया तो तुम कुछ ड्रिंक तो ज़रूर करोगे। तो डैनियल बोलते हैं मुझे ये ठीक नहीं लगता। तो वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मैं और मेरे फ्रेंड यहाँ पे अकेले रहते हैं, वो माइंड नहीं करेगा। तो डैनियल बोलते हैं फ्रेंड के साथ। और रिको खुशी से बोलती मैं घर आ गई। और वो डैनियल को बोलते हैं डैनियल तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, टी तुम्हारे लिए। तो डैनियल बोलते हैं चलो ठीक है तुम्हारी परमिशन से। तो फैंग गुस्से में बोलते हैं रिको हमने कहा था तुम अकेले बाहर नहीं जाओगे। और तभी डैनियल और फैंग की आपस में आई कनेक्शन होता है जिससे उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उनकी आइज़ भी चपकने लगती हैं। तभी जो कि रिको होती है वो फैंग को बोलती है डैनियल है उसने मेरी हेल्प की बैग लाने के लिए घर तक। जो कि फैंग होता है वो शर्माने लगता है और बोलता है हाय। और यहाँ पर डैनियल का भी वही हाल होता है, ब्लश करते हुए कहता है कि हाँ नाइस टू मीट यू। तो जो रिको होती है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आती और वो कहती है आखिर ये कैसा ऑकवर्ड सा माहौल सा बन गया। और वो कहती है मैं जाके टी बना के लाती हूँ। तो डैनियल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं शुक्रिया। और वो फैंग को भी देख के जा रही होती है। तो डैनियल बोलते हैं सो फैंग तुम रिको के साथ कितने टाइम से रह रहे हो। तो फैंग बोलते हैं नहीं मैं उससे कुछ टाइम पहले ही मिला हूँ, बस उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ आ गया। उससे पहले मैं सच कहूँ तो स्ट्रीट्स पर रहा करता था, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने के लिए इधर उधर कोई फैमिली वगैरह। तो ये सुन के डैनियल बहुत ही उदास हो जाता है और फैंग बोलते हैं मुझे माफ़ करना मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके की बात क्यों कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता। और तभी वो जो होता है डैनियल के क्लोज आकर उसको स्टेयर करने वाला होता है और कहता है तुम वही वाइट टाइगर हो राइट। और चैप्टर 3 के पार्ट 3 में दिखाया जाता है जो कि डैनियल होता है वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला। तो फैंग बोलता है कि तुम्हारी आई कलर से। तो वो कहते हैं हाँ। तो फैंग बोलते हैं हाँ तुम्हारी आई कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैंने जब से ये देखा है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। तो डैनियल बोलता है शिट मुझे लगा था मैं ये स्लो करूँगा बट अब मैं इसे रिजिस्ट नहीं कर सकता। और वो उसके क्लोज आता है और फैंग का नाम लेता है। तभी जो कबाब में हड्डी रिको होती है वो आ जाती है और कहती है जो टी है वो रेडी हो गया। तो ये जो कि हमारा डैनियल होता है वो कहता है कि तभी वो फैंग के और मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं और रिको कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो डैनियल कहते हैं नहीं कुछ नहीं मैं चलता हूँ। तो रिको बोलती तुम अभी जा भी रहे हो। तो डैनियल बोलते हैं हाँ मुझे माफ़ करना मुझे कुछ याद आ गया काम करने के लिए। और डैनियल फैंग से बोलते तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। तो ये दोनों ही सोच रहे थे कि कितना ब्यूटीफुल है। तो रिको बोलती है कि क्या तुम्हें टी पीना है। तो फैंग मुंह बनाते हुए कहता है मुझे टी नहीं पसंद। और जो कि डैनियल होता है वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फैंग इतना फास्ट है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैंने उसे ढूंढ लिया। अब वो
वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है, जो कि कानीची होता है, वो कहता है बॉस तुम ठीक थे। तो वो कहता है मैं ली को अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसने हमें हमारे टारगेट के बारे में बता दिया। अच्छा है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं जानती हूँ उस बास्टर्ड को। तो काइनीची बोलते हैं हमें भी उन्हें विज़िट करना चाहिए। तो वो जैन जो होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ये ग्रेट आइडिया है। तभी चैप्टर 3 के पार्ट 4 में दिखाया जाता है, फैंग बोलता है कि तुम शॉपिंग के लिए गई थी, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, फजूल काम ना किया करो। तो जो कि रिको होती है वो कहती है फजूल काम तो इसे ना बोलो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें खरीदने गई थी। फैंग बोलते हैं मेरे लिए। रिको बोलती है ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ रहने वाले, तुम्हारे लिए मैं आइटम्स लेने गई थी और क्लोथ भी, और ये तुम्हारी ही साइज़ का देखा। और तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है और तभी फैंग बोलते हैं क्या तुमने सुना, और तभी ब्लास्ट हो जाता है और फैंग बोलता है रिको। और तभी कोई फैंग की तरफ आकर कहता है हे हैंडसम, और वो जैन होती है और वो तब उसमें कुछ इंजेक्ट कर देती है फैंग में। और काइनीची रिको को बोलता है कि हम दोबारा से मिल गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जान से मारूंगा, लेकिन इस पर दर्द नहीं होगा। और तभी वो रिको फैंग को बोलती है कि मेरी हेल्प करे दिल में, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आके काइनीची को हिट कर देता है और वो एलेक्स होती है। और एलेक्स कहती है रिको से कि फैंग कहाँ है। तो काइनीची तो कहता है आओ। और जो कि जैन होती है वो कहती काइनीची क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता हाँ मुझे लग तो यही रहा है। तो वो कहती चलो ठीक है, तुम हमें जो चाहिए था वो मिल गया, चलो अब मुझे इस लड़के को कैरी करने में हेल्प करो। तो काइनीची बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसकी वेट भी बहुत ज़्यादा है। तभी उनके आगे कोई आता है और ये दोनों उसको गुस्से से देख रहे होते हैं, और ये डैनियल होता है। और वो कहता है तुम आखिर इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। तभी चैप्टर 3 के पार्ट 5 में दिखाया जाता है डैनियल और जैन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और जो डैनियल होता है वो जैन को कहता है उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, हम सबको पता है तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। तो जैन बोलती है सॉरी कि अच्छा ठीक है, तो तुम खुद को सरेंडर क्यों नहीं करते। डैनियल बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं खुद को सरेंडर करूँ तो तुम लोग अपने गोल को अचीव कर लोगे, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं। तो जैन कहता है चलो ठीक है, तुमने अपने बंदे को ढूंढ लिया, ये अच्छी बात है ना। तो डैनियल होता है वो कहता है तुम अभी भी गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हें पता है ना इसमें मेरी गलती नहीं है, ये मैंने चूज़ नहीं किया था। और तुम हमारे साथ घर वापस क्यों नहीं जाती, एक्सटर्मिनेटर्स को छोड़ दो और हमारे पास वापस आ जाओ, हमारे पेरेंट्स के पास। और वो जो एक्सटर्मिनेटर्स है वो तुम्हारे पेरेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकते जो कि मर चुके हैं। तो ये सुनकर जो जैन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम चुप करो, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसको किक करती है। तो जो डैनियल होता है वो रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जैन बोलती है तुम मुझे कर भी नहीं सकते, और वो दोनों अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। पीछे से काइनीची जो होता है अपने बीस्ट फॉर्म में आके डैनियल पर अटैक करता है। तो जो एलेक्स होती है वो काइनीची को किक करती है। तो जो जैन होती है वो कहती है काइनीची, और एलेक्स जो होती है वो कहती है मैं तुम्हें जैन वार्निंग दे रही हूँ, जाओ अपने पार्टनर को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ, मुझे फोर्स मत करो। और जो कि जैन होती है वो कहती है तुम लोग जीत गए इस बार। और एलेक्स और डैनियल जो होते हैं वो उन्हें देख ही रहे होते हैं। तब चैप्टर 3 के पार्ट 6 में दिखाया जाता है जो डैनियल होता है वो कहती है रिको कहाँ है। तो एलेक्स कहती है वो सेफ़ है। और तभी वो कहते हैं कि इनका जो प्लेस है वो सेफ़ नहीं है, और वो एलेक्स को फैंग को देख रहा होता है। और कहते हैं क्या ये ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। और वो कहते हैं क्या इसको इंजेक्शन लगाया गया है। तभी रिको कहती फैंग, और रिको बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती फैंग के लिए। और वो कहती क्या इसको क्या हुआ है। तो डैनियल कहता है ये ठीक है, ये डरो मत तुम। और कहती है कि क्या काइनीची ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। तो वो ब्लश करती हुई कहती नहीं। और तभी जो रिको होती है वो कहती है रुको, तुम्हें काइनीची के बारे में कैसे पता। तो जो कि एलेक्स होती है वो कहती है डैनियल मेरे साथ है। तो वो कहते तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो डैनियल कहते हैं हम दोनों ट्विन्स हैं। तो रिको कहती है सच में ये दोनों ब्यूटीफुल है। और वो कहती है रिको तुम्हारी जगह पे एक्सटर्मिनेटर्स आ गए थे, अब ये जगह सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। और रिको कहती है तो हम कहाँ जाएंगे। तो डैनियल बोलते हैं तुम लोग हमारे साथ चलोगे, फैंग और तुम हमारे बेस में रहोगे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक
पर्सन को जो कि कहते हैं ओ तो डैनियल ने अपने आप को शो किया है, और ये सेकंड दूसरी बार है कि उसने अपने आप को शो किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। फाइनली अब तुम्हें हम अपने गोल तक पहुंचने वाले। क्या तुमने सुना मेरे बच्चे? मैं तुम्हें तुम्हारा किटी बहुत ही जल्दी ला के देने वाला हूँ। बाय गाइस, दैट्स इनफ।